कैसे हो प्यारे स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, तो उसको ना आप अपने आप ट्राई कर लेना, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं? फाइंड द फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो ये क्या कह रहा है कि हमको ना दो नंबर निकालने हैं ऐसे, ठीक है। कैसे? कि जिनका सम 27 हो, ठीक है। जो उनको हम ऐड करें तो 27 आए, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करें, ये होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, और उनका मल्टीप्लाई करने पर वो 182 आई, ठीक है। तो हमें ऐसे नंबर निकालने हैं। तो देखो दो नंबर कैसे निकलेंगे वो, पहले इस क्वेश्चन को आप देखो, अच्छी तरह समझो, लिखना कॉपी में बाद में, ठीक है। आंसर देखो, इसका आंसर क्या होगा। लेट द फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट नंबर इज, हमने उसको मान लिया एक्स मान लिया, ठीक है। और दूसरी तरीके से जो उसका दूसरा नंबर हो गया, हमने उसको मान लिया वाई, ठीक है। पहला जो हमारा नंबर हमने उसको एक्स मान लिया, दूसरा नंबर है उसको हमने वाई मान लिया, ठीक है। इसका मतलब होता है मानना, ठीक है। लट होता है मानना। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई इक्वल है 27 के, क्योंकि जब हम पहले नंबर को ऐड करेंगे दूसरे नंबर को ऐड करेंगे तो 27 की इक्वल आएगा। इन्होंने ऐसे बोला कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, इनका सम 27 के इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे हो गई, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या बोलता है ये, आल्सो उन्होंने बोल दिया उनका प्रोडक्ट भी 182 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होता है मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई बाई y, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करता तो आता है 182 के इक्वल, ठीक है। तो मैं इधर से निकाल रहा हूँ y की वैल्यू, तो ये 182 अपॉन x, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई में तो इसके नीचे आ गया डिवाइड में, ठीक है। इसके नीचे डिवाइड में हो गया ये। अभी हम अपना हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकंड हो गई अपनी, ठीक है। इसके बाद देखो, नाउ putting इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। मैंने इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इधर देखो, ये हो जाएगा अपना x, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग x रहेगा, ठीक है। और जो y की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है 182 अपॉन x, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये अपना 27 के इक्वल है, क्योंकि इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग 27 के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद इसको इधर कर रहा हूँ, देखो फिर क्या होगा। जब मैं इसका यहाँ पर एलसीएम लूंगा ना, तो ये क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और एक इस आपस में मल्टीप्लाई इनकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये एक्स का स्क्वायर, पता एक्स का स्क्वायर कैसे है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो फिर ये 182 अपॉन एक्स, नीचे एक्स रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इक्वल किसका आएगा 27 के, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद ये एक्स का स्क्वायर 182, ये आ जाएगा 27x, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद x का स्क्वायर, ये जो 27x है ये इक्वल के इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो 27x, ठीक है, प्लस 182, ठीक है। तो अब इसको ना मैं कर रहा हूँ उस मेथड से, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या हो जाएगा,
जब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 182 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे इक्वल पार्ट में बांटना है मुझे, ठीक है, ऐसे पार्ट्स में बांटना है इसको 27 को, जिनको हम मल्टीप्लाई करें ना तो वो 182 आए प्लस का, ठीक है, और माइनस का 27 आए, ठीक है। तो एक्स के दो पार्ट क्या होंगे, वो हो गए, इसको सोल्व करने पर 14x माइनस 13x, ठीक है। आपको करके देखना पड़ेगा क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे, क्योंकि ये माइनस है माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस रहेगा, निशान रहेगा माइनस का, ठीक है, निशान माइनस का रहेगा, ठीक है। ये 14x ये 13x, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सीधा इसके इक्वल आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो आपस में तो ये सीधा इसके इक्वल आ जाएगा 182, तो हो गया। इसके बाद इक्वल टू 0, तब क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें से ना x निकाल लो कॉमन, क्योंकि इसमें से x कॉमन आएगा, इन दो टर्म में से, इन दो टर्म में से फिर अब बाद में कॉमन निकाल लेंगे इसको, ठीक है। तो ये x बचेगा, x माइनस 14 आ गया ये। अब इसमें से मैं कर रहा हूँ 13 निकाल लो कॉमन, तो 13 कॉमन निकाल दिया मैंने, तो इसमें से x बचेगा ये। अब देखो मैंने ये बच गया x प्लस का, क्योंकि ये 13 मैंने कॉमन निकाला माइनस 13, ठीक है, तो ये बच गया प्लस का x, ठीक है, तो x मैंने लिख दिया ये। अब देखो ये आ गया माइनस का, क्योंकि मैंने कॉमन निकाला माइनस का, माइनस 13, तो ये माइनस से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, माइनस से डिवाइड करेगा तो इसको ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो गई। अब इसके बाद 182 डिवाइड बाय 13, तो ये किसके इक्वल आएगा, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, सीधा इसको डिवाइड करेंगे 13 से, तो 13 × 13 1 आएगा, कैरी कितना 5, तो 13 4 जा 52, क्योंकि ये हो गया 52 हो गए थे, तो ये आ गया 14 इक्वल टू 0, क्योंकि जब हमारे ये और ये इक्वल है ना तो क्वेश्चन हमारा ठीक चल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद x माइनस 13 इतना हो गया, और x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा, इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x 13 आ गया, ठीक है, x 13 आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग फिर मैं इसको इधर पुट कर देता हूँ ना, तो y कितना आ गया अपना, वही आ जाएगा 13 इधर आ गया, तो सीधा इधर आ गया माइनस में, तो 27 माइनस 13 इक्वल 14, ठीक है, इतना हो गया ये। क्योंकि जब एक नंबर तो हमारा हो जाएगा 13, दूसरा नंबर क्या होगा हमारा हो जाएगा 14। अब इसी के अकॉर्डिंग इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है, अगर ये ऐसा है तो फिर x आ जाएगा अपना 14, तो फर्स्ट नंबर अपना 14 हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड नंबर क्या होगा, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, अब y इक्वल आ जाएगा 27 माइनस 14, तो इक्वल टू 13, ठीक है। तो इस तरह दो हमारे मतलब कि जो अब अगर x इक्वल 13 है तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा 14 हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है, सेकंड नंबर जाएगा हमारा 14। इसके अकॉर्डिंग जैसे फर्स्ट नंबर हमारा उसको हम 14 कर लेते हैं, सेकंड नंबर हमारा 13 हो, क्योंकि 14 प्लस 13, क्योंकि अगर ये 14 है प्लस 13 है तभी तो 27 है ये, तो इसके ये आंसर हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको मान लूँ 13 मान लूँ, इसको मैं 14 मान लूँ, तो फिर भी ये 27 के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व। इस क्वेश्चन को उतार लो, अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस क्वेश्चन को उतार लो। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन को उतारो, वीडियो को पॉज करके उतार लिया, चलो जी। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है अपना, फाइंड टू कन
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या 4 में क्या होता है, इसको देखो, फाइंड टू कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 2 नंबर है वो लगातार है, जैसे कि 5 है, 5 के बाद सीधा 6 आएगा, 6 है तो 6 के बाद सीधा 7 आएगा, ऐसे है। ठीक है, 6 के बाद 7, 5 के बाद 6 है, ऐसे लगातार है वो। लेकिन जगह 14 तो 15 आएगा वो इसका अगला कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, वो पॉजिटिव है, मतलब कि वो 0 के बाद वाले हैं, और इंटीजर है। ठीक है, वो इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, और उसके बाद क्या स्टेटमेंट बोल दिया उन्होंने कि जो उनके स्क्वायर होता है ना, जो मतलब कि स्क्वायर होता है उनको मल्टीप्लाई करना 2 बार। ठीक है, अगर हम उनके मल्टीप्लाई कर देते हैं उनको 2 बार, उन्हीं नंबरों को एक बार में, ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना, फिर उनको ऐड कर देना। जैसे कि मान लो ये 13 एक नंबर है, ठीक है, दूसरा नंबर 14 है, अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ऐसे कर दें, प्लस इसको हम 13 को ऐसे कर दें, ठीक है, उसके सम आएगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कुछ और होगा। ठीक है, वो ऐसे होएगा। ठीक है, वो मतलब कि उनके स्क्वायर स्क्वायर होता है उनका मल्टीप्लाई करना आपस में। ठीक है, स्क्वायर को ऐड करना, तो किसके अकॉर्डिंग है, वो है 365 के इक्वल है। तो हमें देखना वो नंबर कौन से होंगे वो। अब देखो वो नंबर कौन से होंगे हमें देखना है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, पहले इस क्वेश्चन को देखो, आप लिखना कॉपी में बाद में। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे इसको। लेट द फर्स्ट consecutive पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, उसको मैंने मान लिया x। ठीक है, उसको मैंने मान लिया x। ठीक है, सो द सेकेंड consecutive इंटीजर, consecutive पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव ये भी इंटीजर, तो वो क्या हो जाएगा, इसके सिर्फ तुरंत बाद वाला। ठीक है, तो वो होगा x+1। ठीक है, अगर वो 15 है तो 16 आएगा। ठीक है, 17 है तो वो 18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार ये आएगा तो इसके +1 है, वो होता है। इसका मतलब कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव होता है मतलब कि लगातार, इसका लगातार इसका अगले वाला, मतलब कि इसके x के +1 वाला। ठीक है, तो वो होता है कंसेक्यूटिव। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है, उन्होंने बोला कि सम ऑफ हु स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि उनके स्क्वायर को सम करने पर वो किसके इक्वल आता है, वो आता है 365 के इक्वल। ठीक है, पहले का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो दूसरे का स्क्वायर कर देंगे हम, दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो x+1 का स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आता है, वो आता है अपना 365 के इक्वल। तो हमें ये नंबर निकालना। ठीक है, ये नंबर निकालना, ये नंबर निकालना। अब देखो कैसे करेंगे इसको, कर दे हम x का स्क्वायर प्लस, ये अपना हो जाएगा, इसमें लगाता है फॉर्मूला a+b का फॉर्मूला लगाएंगे हम। जैसे कि फॉर्मूला होता है a+b का फॉर्मूला लगा देंगे हम, a+b का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल आता है, वो आता है अपना, वो आता है अपना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वो होता है फॉर्मूला ऐसे। तो क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, इतना हो गया। किस इक्वल आएगा, ये आएगा अपना 365 के इक्वल। ठीक है, इतना हो गया। तब ये हो जाएगा अपना 2x का स्क्वायर, क्योंकि ये x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस ये प्लस का 1 रहेगा प्लस 2x, ये अपना हो गया 2x, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, ये 2 मल्टीप्लाई x तो 2x मल्टीप्लाई बाई 1, फर्क नहीं पड़ता, इतना आएगा वो माइनस का। ये ठीक है, इधर प्लस का तो इधर आएगा माइनस का। 365 इक्वल टू 0, इतना हो गया ये। इसको मैं रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लिख लेना बाद में, कि इसको जो है ना, इसको अलग लिख लो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला इसको आप लिख लो, इसको लिख देना इसके साथ। ठीक है, जो है ना मैंने इधर इसको सोल्व किया तो इसके साथ लिख देना ऐसे। कि हमने क्यों किया, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab।
ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा अपना 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, क्योंकि ये प्लस का वन है और ये माइनस 365 है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 365 में से बन गया तो 364, ठीक है, और इक्वल टू 0, इतना हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं कर रहा हूँ इसमें से 2 निकाल रहा हूँ कॉमन, ठीक है। 2 मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा x का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ रहा है, ये x हो गया। 2 कॉमन निकालना मतलब है कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ सीधा, ये 182 इतना आ गया इक्वल टू 0, इतना हो गया, ठीक है। अभी देखो ये जो 2 इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है, जो इधर आ गया इसके डिवाइड में, तो इसके बाद सीधा मैं इसको इधर कर रहा हूँ सोल्व। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182, इतना हो गया इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, क्योंकि वो इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके सीधा डिवाइड में, इसके डिवाइड में चला गया वो, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया इक्वल टू 0 ही हो गया, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 2 0 ही आता है ये भी, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्या होगा कि अब इसको हम जब सोल्व करते हैं तो क्या आना चाहिए, अपना अपना आना चाहिए, ठीक है, वो आना चाहिए 182 x आना चाहिए। तो दो नंबर क्या होंगे, वो दो नंबर हम कंसीडर कर लेंगे, वो होंगे अपने, तो हो जाएंगे अपने 14। अगर वो होते हैं 14x और 13x, क्योंकि 14 और मल्टीप्लाई बाय 13 तो वो आता है 182 के अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा सीधा 2 कैरी कितना आ गया 13 3 13 चौक 52, ठीक है, कैरी 5 हो गया, तो 182 आता है। अब देखो तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो दो नंबर होते हैं 14x और 13, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 182 के इक्वल आता है, क्योंकि हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे ना तो याद है, क्योंकि ये इधर तो 1 है, इधर 1 है और इधर 182 है, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आना चाहिए 182 आना चाहिए 182 और वैसे आना चाहिए प्लस माइनस करें तो x आना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 14x हो जाएगा, ठीक है, कि प्लस का 14x और माइनस का 13x, क्योंकि जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे उससे तो x आएगा, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ने उससे, तो ये आ जाएगा 182 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या हो रहा है, मैं इसमें से x कॉमन निकाल रहा हूँ, x मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा x प्लस 14, ठीक है, तो x प्लस 14 इतना हो गया। उसके बाद मैंने इसमें से निकाले 13 कॉमन, क्योंकि 13 कॉमन निकाल लेंगे तो ये भी -13 मैंने कॉमन निकाला, क्योंकि -13 है, तो अब देखो ये -13 मैंने कॉमन निकाला तो x बचेगा, क्योंकि x बचेगा प्लस का, ठीक है, तो प्लस का आएगा, ये प्लस का ना तो मैंने प्लस का लिख दिया। अब देखो ये माइनस का है तो ये उसको मैंने कॉमन निकाला, कि मैंने कॉमन क्या निकाला, मैंने निकाला कॉमन -13, ठीक है, क्योंकि माइनस से इसको डिवाइड कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस हो गया, प्लस कर दिया मैंने इसको। अब ये होगा सीधा 14। पतला कैसे आया ये पतला कैसे आया, क्योंकि मैंने इसको ना -13 से डिवाइड कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे सीधा ये 14 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये हो गया x -13, ठीक है, एक टर्म ऐसे होगी। अब दूसरी टर्म क्या होगी अपनी, इन दोनों में से कोई एक उठा लो, ठीक है, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है, तो x -13 इक्वल टू 0 इफ लगा के, ठीक है, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13, ठीक है, x इक्वल टू 13 आ गई, तो फिर क्या जाएगा, और इधर इसके अकॉर्डिंग करें तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 14 माइनस 14 हो गया, ठीक है, तो इधर x की वैल्यू -14 आ गई, तो इधर x हो जाएगी 13, पर हमारे क्वेश्चन में क्या बोला कि वो है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव है तो ये वैल्यू नहीं होने की, ठीक है,
तो ये वैल्यू नॉट मतलब कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि जो वैल्यू हमारी आ रही है तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बोला इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इतना नेगेटिव इंटीजर बन गया, ठीक है, क्योंकि माइनस का है तो नेगेटिव हो गया। ये जब हमारा पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, एक्स की वैल्यू होगी हमारी 13। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या होगा, हमारा फर्स्ट इंटीजर होगा हमारा 13, ठीक है। तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा अपना, सेकंड हो जाएगा अपना 13 प्लस 1, क्योंकि वो x है तो वो फिर x प्लस 1 होगा तो होगा अपना 14, तो वो हो जाएगा अपना 14, ठीक है। तो कुछ हो गया हमारा सोल्व, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट नंबर हमारा 13 है, क्योंकि 13 पॉजिटिव आया, और क्योंकि -14 हमारा नेगेटिव है तो ये हमको इसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या होगा हमारा, सेकंड नंबर होगा हमारा 14। तो आप लिख देंगे लास्ट में द फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर विल बी 30 एंड द सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सेकंड वाला तो वो हो जाएगा 14। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखो, उतारो, चलते हैं आगे। उतारो, समझ में उतारा होगा क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखो अच्छी तरह, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को उतार लो, वीडियो को पॉज करके उतार लिया, चले आगे, चलो जी। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, राइट एंगल नहीं, राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल, या फिर क्या ले, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन its base, ठीक है। if the hypotenuse is if the hypotenuse देखते हैं इसका, ये क्या बोल रही है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे नहीं, अच्छी तरीके से देखो इसको, ठीक है। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ना एक एंगल होता है 90 डिग्री में, ठीक है। ये होता है इसका बेस, ये इसकी होता है इसका लेंथ बोल दो इसका, या फिर इसका बोलो इसका अल्टीट्यूड है, ठीक है। ये होता है इसका हाइपोटेनस, ठीक है। इसमें क्या बोला इसने, इसने बोला कि द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। जो इसका ये अल्टीट्यूड है इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। और जो इसका हाइपोटेनस है वो कितना 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है ये,
ठीक है। तो हमें हमें निकालना है फाइंड अदर टू साइड, तो हमें इसकी दूसरी साइड निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या होगी, इसके बाद देखो इसका आंसर क्या होगा। आप इसका आंसर इसका देख लो, अच्छी तरह समझ लो, फिर इसको लिखना कॉपी में बाद में, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या होगा, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल या ऐसे बोलो राइट ट्रायंगल बी, उसको मैंने मान लिया एक्स मान लिया, ठीक है। इसको मैंने एक्स कंसीडर कर लिया, ठीक है। अपने एक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो इसीलिए उसका जो हो जाएगा द अल्टीट्यूड विल बी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम, ठीक है। उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम, ठीक है। ये इसका हो गया बेस, ये इसका हो गया इसका अल्टीट्यूड, ठीक है। अल्टीट्यूड इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तब क्या होता है, अब लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, बेस का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ या फिर या बोलो अल्टीट्यूड का स्क्वायर, वो किसके इक्वल आता है, वो आता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के, ठीक है। वो आता है अपना हाइपोटेनस के स्क्वायर के, हाइपो, इसकी स्पेलिंग ऐसी है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। इसका बोलते हैं हम आधार का वर्ग, इसको बोलते हैं हम लंबाई का वर्ग, इसको बोलते हैं हम हिंदी में कर्ण का वर्ग, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अपना इसका बेस है, तो बेस कितना, अपना बेस इसका एक्स है, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर हो गया ये। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना जो इसके लेंथ है, उसके लेंथ का कितना, लेंथ अपना एक्स माइनस 7 है, ठीक है। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया। इसके बाद जो उसका हाइपोटेनस है वो कितना है, वो कितना है 113 है, मतलब कि वो है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद अपना ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस, इसमें लगाता मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मैं इसमें एक्स माइनस वाई का, या फिर लगा देंगे ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ए माइनस बी के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, सीधे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। इस वाले पार्ट में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 7। ये मैं लगा ए माइनस बी का फॉर्मूला, वो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ए का स्क्वायर माइनस प्लस का बी का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है, मतलब कि या फिर ऐसे बोलो मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है, ऐसे हो गया ये। इक्वल इसका आएगा, इक्वल आएगा अपना 13 का होल स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। ये होता है 13 का स्क्वायर, 12 होता है 144। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा अपना ये 2x का स्क्वायर, क्योंकि x या 2x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये अपना हो जाएगा कितना 14x, ये अपना हो गया 169। इसके बाद इस क्वेश्चन को इधर करा जाएगा। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को इधर सोल्व कर रहा हूँ,
ठीक है। तो क्या होगा देखो, इतना क्वेश्चन हो गया ये। अब ये सीधा 169 सीधा इधर आ जाएगा, ये इधर प्लस का इधर आ गया माइनस का, तो 2x का स्क्वायर, ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस 49, ठीक है, माइनस का 14x और माइनस का 169 इक्वल टू 0, ठीक है, 0 आगे इक्वल में, तो इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये तो क्या होगा, अब देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है, जब इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, तो ये बचेगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद ये 14 इसको इधर कर रहा हूँ, 40 मैंने इधर कर लिया 14 का, ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, तो ये हो गया 0, तो इसके बाद सीधा 120 माइनस का इक्वल टू 0। अब इसके बाद सीधा इसमें से कॉमन आएगा 2, 2 कॉमन आ जाएगा अपना, 2 कॉमन आ गया अपना, 2 कॉमन आ गया, तो ये x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 7x आएगा, ठीक है, माइनस 7x, ये माइनस नहीं ये प्लस होता है, ये माइनस, ठीक है, क्योंकि ये इधर माइनस का, ठीक है, तो माइनस आ जाता है ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इतना हो गया, ये इधर आके 0 आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना है इससे। अब देखो ये कितना आ गया, ये आ गया अपना 7x, ठीक है, 7x, और 7x आना चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए 60, तो हो जाएगा माइनस का 12, ये माइनस का 12 और प्लस का 5, माइनस का 12, इसको जब मैं इसको इक्वल पार्ट में बांटूं, इसके जो इसके पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि पार्ट्स बनने पर वो क्या आना चाहिए, उनकी मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 60 माइनस का, ठीक है, और प्लस माइनस करने पर आना चाहिए माइनस का 7 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके तो अल्टीमेटली वैल्यू 0, ये तो साफ हो गया, ठीक है, ये हो गया साफ, तो x का स्क्वायर, इसको मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया साफ, ये तो कट गया पूरा, 0 इधर आ गया, 0 इधर 2 इधर आ गया, डिवाइड में 0 डिवाइड बाय 2, तो इक्वल टू 0, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, तो ये हो गया अपना माइनस का 12x प्लस का 5x, ठीक है, माइनस का 60 इक्वल टू 0, इतना हो गया, ठीक है, इसके बाद मैं x निकाला कॉमन, तो x माइनस 12, ठीक है, मैंने कॉमन निकाला इसमें से 5, तो ये भी हो गया, मैंने कॉमन निकाला प्लस का 5, प्लस का 5 कॉमन आएगा, ठीक है, प्लस का 5 कॉमन आ गया, तो माइनस का, इसको मैंने डिवाइड कर दूंगा सीधा 5 से, ये सीधा आ जाएगा 12 इक्वल टू 0, ये वैल्यू इक्वल है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ठीक चल रहा है, ठीक है, तो x प्लस 5 एक बार, और ये इन दोनों में से कोई एक बार, ठीक है, माइनस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना हो गया क्वेश्चन हमारा सोल्व, ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा देखो इफ, ठीक है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 आएगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि किसी भी राइट ये एंगल के ट्रायंगल की मतलब कि जो भी बेस में जो उसके होते हैं ना, बेस की लेंथ है, बेस की जो भी जितनी भी उसका बेस होता है वो नहीं हो सकता माइनस में, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल की बेस की लेंथ माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है, तो इसलिए ये कंसीडर नहीं करेंगे हम कंसीडर करेंगे सिर्फ 12 वाले, ठीक है, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई अपने 12, ठीक है, इधर से x की वैल्यू 12 आ गई, तो उसकी जो लेंथ हो गया, आप लास्ट में क्या लिखेंगे, आप लास्ट में लिख देंगे द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर, बेस अपना 12 सेंटीमीटर आ गया है, तो फिर जो उसकी अल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो है बेस से 7 कम, तो अल्टीट्यूड क्या होगा, ये अपना बेस है, ठीक है, ये अपना बेस हो गया, इसके बाद जो इसका अल्टीट्यूड है वो अल्टीट्यूड क्या होगा, अल्टीट्यूड में लिख रहा है इसको इधर, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं रही है तो जगह बचेगी इधर, ये कितना हो गया क्वेश्चन सोल्व, एक बार देखते हैं क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है,
ये अपन हो गया बेस, बेस की वैल्यू कितनी आ गई 12, बेस की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। तो फिर जो उसकी अल्टीट्यूड की वैल्यू की होगी, अल्टीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 7, ये फिर ऐसे 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ये अपने ये आ गई 12 सेंटीमीटर, ये आ गई 5 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या आ गया, द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स अल्टीट्यूड विल बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इससे अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये अपना हो गया बेस हो गया अपना 12 सेंटीमीटर, ये अपना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इसका हाइपोटेनस है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल अपने 13 के इक्वल, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे हम, इसको देख भी लो, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है वो होता है 5 के स्क्वायर के इक्वल प्लस 12 के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, ये 5 का स्क्वायर होता है 25, ऐसे बोल लो 25, या फिर ये होता है अपना 169, इसको ऐड करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो क्वेश्चन को आप उतार लो, अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाया जाएगा, ठीक है। तो आप लास्ट में एक लाइन जरूर ऐड कर लेना कि जो उसका बेस क्या होगा, बेस होगा अपना 12 सेंटीमीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड विल बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन उतार लो, उतार लिया, चलते हैं, उतार लो, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन ए डे, ठीक है। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई कॉटेज इंडस्ट्री होता है, जैसे कोई कुम्हार की दुकान, ठीक है। तो वो क्या करता है कि कुछ घड़े बनाता है इन ए डे, ठीक है। इट वर ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन क्या देखा गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज ₹3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, ठीक है। जो उसकी कॉस्ट है ना किसी भी आर्टिकल की, तो वो क्या है, जितने भी हमने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके 2 गुना करके, ठीक है, उनका ट्वाइस करके, और उसमें 3 और ऐड करके उतने रुपए है उसके, ठीक है, उस आर्टिकल की कॉस्ट उतनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, ठीक है। जो उस दिन हमारी कॉस्ट कितना है, 90 रुपीज कॉस्ट है हमारी, ठीक है, टोटल। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। हमें उस आर्टिकल की भी हमें कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, लिखना कॉपी में बाद में, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये इसमें कहता है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी, इसको मान लो बी, ठीक है। तो मैंने मान लिया उस दिन हमने जो आर्टिकल प्रोड्यूस करे वो हमारे एक्स है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 10 15 20 भी, कुछ भी, ठीक है, हो सकती है हमारी एक्स की वैल्यू, हमने मान ली, जो हमें पता नहीं हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इसलिए द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी, वो क्या हो जाएगी, जो हमारे आर्टिकल हमने प्रोड्यूस कर रखे हैं, ठीक है, उसका टू मतलब कि 2 टाइम्स, ट्वाइस, ठीक है, 2 टाइम्स का +3, ठीक है, 2 गुना करके +3 पे उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे हो जाएगा आर्टिकल का कॉस्ट, ठीक है। तो फिर हमें कितने रुपये लगे उस दिन हमारे कॉस्ट के, उस दिन हमारे लगे 90 रुपीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है।
कितने हमारे आर्टिकल्स थे, ठीक है। मान लो हमारे आर्टिकल्स थे एक आर्टिकल, और कितने रुपए, 5 रुपए। मान लो एक आर्टिकल का 5 रुपए, ठीक है। जैसे कि हमारे 10 रुपए लगे, ठीक है। एक आर्टिकल का हमारा 5 रुपए है, ठीक है। 2 आर्टिकल हमारे, ठीक है। तो मान लो 2 आर्टिकल हो गए हमारे, ठीक है। और एक हमारे 10 रुपए लगे, टोटल हमारे 10 रुपए लगे, ठीक है। एक आर्टिकल का हमारा 5 रुपए कॉस्ट है, ठीक है। तो फिर हम क्या करें, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है। 2 5 10, ठीक है। क्योंकि जब हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल कर आती है हमारी। तो यही क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे करूंगा, देखो ये हमारे हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स की मल्टीप्लाई में अगर नंबर ऑफ तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से करता हूँ, ठीक है। एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, जैसे कि हमारे 10 रुपए लगे, ठीक है। और एक चीज हमारी 5 रुपए है, ठीक है। मान लो कि हमारी 2 चीज है, ठीक है। हमारे लगे 10 रुपए, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा एक चीज हमारी 5 रुपए की, 2 चीज हमारे 10 रुपए की, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई करा आपस में, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी होगी इसका एक चीज का प्राइस इतना, ठीक है। और हमारी नंबर ऑफ चीज कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आएगा, वो अपने आएगा 90 रुपीज के इक्वल, ठीक है। ये अपने 90 के इक्वल है, तो मैं 90 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको कर दो मल्टीप्लाई आपस में, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्योंकि ये इसके ब्रैकेट में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3x, ठीक है। ये हो जाएगा अपना इधर इक्वल टू 90, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर प्लस का 3x, ये माइनस का प्लस का है तो इधर आ गया माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 90 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इतना हो गया क्वेश्चन। इसके बाद करना कि हमें, इसके बाद मैं करूँगा इसको, देखो करना कैसे, मैं इसको करूँगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया सीधा, ये हो गया 180। अब इसको मैं ऐसे टुकड़े में बांटूंगा 3x को, कि जिसके टुकड़े करने पर हमारे आए, मल्टीप्लाई करने पर आए 180, और उसको प्लस माइनस करने पर आए प्लस का 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 2x, ठीक है। 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 15x माइनस का 12x, क्योंकि जब मैं इसकी आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आता है 180 आ जाता है इक्वल टू 0, क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्योंकि 90 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होता है 180 होता है, ठीक है। 180 हमें लाना है, वो हमें कब लाना है, कि जब हम इस टुकड़े करें 3x के, ठीक है। तो प्लस माइनस करें तो 3x आए, ठीक है। प्लस माइनस करें तो 3x आएगा, क्योंकि 15x माइनस 12x तो 3x आएगा, ठीक है। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई बाई 12 तो ये आता है अपना 180 के इक्वल आता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने ये स्टेप लगा दिया ये, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा अपना, इसके बाद मैं ले रहा हूँ इसमें से कुछ कॉमन आएगा, तो उसको कॉमन को निकाल लो, बाकी को छोड़ दो। इसमें से इसको मैं आगे पीछे कर देता हूँ तो कॉमन आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको 2x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 12x, ठीक है, ये मैंने तरह कर दिया, और ये प्लस का 15x कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे, ठीक है। मैंने इसका आगे पीछे करा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने कॉमन निकालने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। माइनस का 90 इक्वल टू 0, इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद करना क्या मुझे, इसके बाद मैं करता हूँ इसमें से 2x कॉमन निकालता हूँ, 2x कॉमन निकाल दिया तो ये x माइनस 6 बचेगा, x माइनस 6, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको कॉमन निकाल दिया, मैंने इसमें से कॉमन निकालता मैं 15 मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। 15 मैंने कॉमन निकाल दिया तो ये हो जाएगा x माइनस, ये बचेगा फिर x माइनस, इसके डिवाइड सीधा 15 आएगा, 90 डिवाइड बाय 15 तो हो जाएगा सीधा 90 डिवाइड बाय 15 सीधा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये भी 6 आ जाएगा, इसकी वैल्यू इक्वल है
तो मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक चल रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x माइनस 2x प्लस का 15 ये हो गया एक तो, और दूसरा क्या होगा अपना x माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। इसके बाद थोड़ा सा करते हैं इसको अच्छी तरीके से। 2x प्लस का 15 कितना हो गया, ठीक है। इसके बाद ये इन दोनों में से कोई एक मैंने उतार लिया, तो x माइनस का 6, ठीक है, इक्वल टू 0, इतना हो गया, ठीक है। क्वेश्चन मैंने इतना कर दिया सोल्व। इसके बाद इफ 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0 होता है, अगर ऐसे होता है तो क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी अपनी माइनस का 15 अपॉन 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी आर्टिकल की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती कि हमने कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करे, माइनस का 15, अरे क्या ये 15 कैसे हो सकता है, 14 कैसे हो सकता है माइनस का, क्योंकि हम तो आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं प्लस में, ठीक है। तो ये वैल्यू नहीं होने की वो, ठीक है। हमारी वैल्यू क्या होगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी x माइनस का 6 होता है तो इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x इक्वल 6 आ गया, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 6, ठीक है। तो मतलब कि जो हमारे आर्टिकल प्रोड्यूस करे हमने करे पॉजिटिव प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो हो गया हमारे 6 की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे आर्टिकल प्रोड्यूस करे 6 करे, ठीक है। तो x हमारी होगी आर्टिकल की प्रोड्यूस की वैल्यू। तो इसके बाद हमें क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी अपनी, कॉस्ट क्या हो जाएगी, हो जाएगी अपने 2x प्लस का 3, तो वो कितने किसके इक्वल आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 15, ठीक है। तो हो गया अपने 15 के इक्वल हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस का 3 इक्वल टू 15, ठीक है। क्योंकि ये अपने आर्टिकल हो गए, ये इसके 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको प्लस 3 कर दिया तो इक्वल 15 आ गया, ठीक है। तो आप लास्ट की लाइन क्या ऐड कर देंगे, आप लास्ट में लाइन ऐड कर देंगे, लाइन ऐड, ठीक है। द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस विल बी इक्वल टू 6, ठीक है। और द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी, वो कितना हो जाएगा अपना 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 15, ठीक। क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियोस में, एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे अगली वीडियोस में। चलते हैं आगे।